आप 10 को सुधारने की बात कर रहे हैं, सुधारिए, मगर 10 को सुधारने से अच्छा है पहले अपने आप को सुधारिए और अपने घर को सुधारिए। समाज में अगर 100 घर है और हर घर का जिम्मेदार, हर घर का गार्जियन ये अहद कर ले कि हम पहले अपने आप को सुधारेंगे, फिर अपने अहले खाना को सुधारेंगे, तो लिहाजा अगर ये अहद कर लिया जाए तो हर घर सुधर जाएगा और समाज में अमन व अमान बहाल हो जाएगा। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है कि देखिए सुधारने की कोशिश भी नहीं हो पा रही। उसकी वजह ये है कि इंसान सिर्फ जाहिरी आमाल में लगा हुआ, सिर्फ जाहिरी आमाल। जब मुसलमान है तो इस पे जहां पे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अगर साहिबे निसाब है तो ज़कात देना जरूरी है, फारिगुल बाल है तो हज करना जरूरी है, हलाल और हराम की तमीज जरूरी है। ये सब जो एक मुसलमान के लिए है ये सब जाहिरी हुक्म है। मुसलमानों के लिए कुछ बातिनी हुक्म भी है। जाहिरी इबादत हर इंसान कर रहा है, मगर बातिन का मामला क्या है, ये तो बातिन की बात है, अंदर की बात है, ये तो पर्दे की बात है। हमारे दिल में क्या है आपको पता नहीं, आपके दिल में क्या है हमें पता नहीं। आपको लग रहा है हम इबादत कर रहे हैं तो हम बड़े नेक हैं, मगर हमारा रब जान रहा है कि हम कितने नेक हैं। हजरात मोहतरम, तो अर्ज ये करना है कि जरूरत इस बात की है कि हम जाहिरी अमल भी करें और बातिनी अमल भी करें। हम अपने दिल की दुनिया को भी साफ करें। मिसाल के तौर पर अपने जहन को करीब करें। आप नमाज एक इंसान पढ़ रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं नजर आ रही। कुरान में हुक्म है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती, मगर हाल क्या है, नमाज पढ़ रहा इंसान झूठ बोल रहा है, नमाज पढ़ रहा इंसान दगेबाजी में लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहा इंसान परेशान हाल नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उसकी नमाज नहीं हो रही है? नमाज पढ़ रहा है, नमाज का फैजान क्यों नहीं मिल पा रहा उसे? तो उसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि वो नमाज पढ़ने तो जा रहा है मगर दिल की दुनिया उसकी नेक नहीं है जो उसकी नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। जहन को हाजिर करें आप। जैसे जाहिरी तौर पर नमाज पढ़ना ये जाहिरी अमल है, ऐसे ही इखलास ये बातिनी अमल, खुलूस ये बातिनी अमल है। जाहिरी इबादत है नमाज अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना, रोजा रखना, ये सब जाहिरी अमल है। और बातिनी अमल ये है इखलास। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ये ना सोचे कि हमें लोग नमाजी समझेगा, हमें लोग परहेजगार समझेगा, हमें लोग मुत्तकी समझेगा, बल्कि ख्याल सिर्फ इतना रहे कि हम अपने रब की रजा के लिए नमाज अदा कर रहे हैं। ये इखलास, ये मामला बातिन का, ये मामला दिल का है। दिल में इखलास हो अब बज़ाहिर इबादत हो, फिर ये इबादत कारगर है। आगे बढ़िए। ऐसे ही है जाहिरी कुछ खराबी, जाहिरी खराबी और बातिनी खराबी। जाहिरी खराबी है, जाहिरी गुनाह है किसी को कत्ल कर देना, ये जाहिरी गुनाह, किसी का कत्ल कर देना ये जाहिरी गुनाह है। और बातिनी गुनाह क्या है? किसी के लिए हसद करना, कत्ल करना जाहिरी गुनाह, हसद करना बातिनी गुनाह। इंसान जाहिरी गुनाह तो नहीं कर रहा है, बातिनी गुनाह कर रहा है। उधर जाहिरी इबादत कर रहा है, बातिनी इबादत नहीं। इधर जाहिरी गुनाह न करके वो बातिनी गुनाह कर रहा है। इसका मतलब हर तरफ से बर्बादी में जा रहा है।
उधर जाहिरी इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, तिलावत कर रहा है, बच्चों के साथ अच्छा सुलूक कर रहा है, रिश्तेदारों, सारे काम हो रहे हैं, जाहिरी अमल हो रहा है। बातिन का मामला इखलास नहीं है, उधर खराबी है। इधर का मामला है कि हम कत्ल नहीं कर रहे हैं, हम कत्ल नहीं कर रहे हैं, जाहिरी गुनाह नहीं कर रहे हैं, मगर बातिनी गुनाह हसद हम कर रहे हैं। अब हसद क्या है पता है? ज़हन को हाजिर करें आप। अल्लाह पाक ने किसी को दीनी या दुनियावी नेमत अता की हो, दीनी या दुनियावी, मैं बहुत तोड़ के इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके ज़हन में ये बात समा जाए। अल्लाह पाक ने किसी को दीनी या दुनियावी कोई नेमत अता किया हो, उस नेमत के छीन जाने की कोशिश करना, दुआ करना और उसके लिए जद्दोजहद करना कि उसकी वो नेमत छीन जाए, इसका नाम हसद है। अल्लाह ने किसी को इज्जतदार बनाया हो, अब कोई लगा हो कि कैसे हम उसकी इज्जत को गिरा दें, तो गिराने की जो कोशिश कर रहा है वो हसद कर रहा है। उसे जो रुसवा करने की कोशिश कर रहा है वो हसद कर रहा है। अगर अल्लाह ने उसे दुनियावी इज्जत अता की है तो वो अल्लाह ने अता किया है। अगर कोई उसे जलील करने की कोशिश कर रहा है तो वो हसद कर रहा है। हसद करने वाले की बर्बादी होगी, उसकी बर्बादी नहीं होगी। बस ये आखिरी बात अर्ज करूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम ज़हन को हाजिर करें आप। एक हिकायत है कि एक बादशाह के दरबार में एक शख्स आया, हसद के नुकसान को देखे बादशाह के दरबार में एक शख्स आया, दीनदार। उसने आकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी बात है, मेरी इस बात को सुन लीजिए। जब इतना कहा सुनाना चाहता हूँ सुन लीजिए, तो बादशाह ने कहा मेरे सामने आओ। कुर्सी मंगवाई, कहा कुर्सी पे बैठो। जब बात प्यारी है तो प्यारी कुर्सी पर बैठ कर वो प्यारी बात सुनाओ। कुर्सी पर बैठाया, कहा अब सुनाओ। तो उस शख्स ने कहा बादशाह सलामत, अपने मुहसिन के एहसान को याद किया करो, अपने मुहसिन के एहसान करने वाले के एहसान को याद किया करो, और बुराई करने वालों को अपने हाल पे छोड़ दिया करो। बुरा करने वालों का अंजाम बुरा होता है। ये बस इतनी सी बात। क्या कहा कि जो आपके मोहसिन है, जिसने आप पर एहसान किया, उसके एहसान को याद रखें। आप हो सके तो उस पे एहसान करें, और कोई अगर आपकी बुराई कर रहा है तो फिर उसकी परवाह न करें। बुराई करने वाले को उसको अपने हाल पे छोड़ दे, बुराई का अंजाम बुरा है। बादशाह को ये बात बड़ी प्यारी लगी, तो बादशाह ने कहा वाह, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। बादशाह ने अपने खजाने से उसको इनाम भी दे दिया। बगल में एक दरबारी बैठा हुआ जो बादशाह के दरबार में था, खादिम था। वो दरबारी देखता रहा कि एक जमाने से हम बादशाह के आगे पीछे करते हैं, मगर बादशाह सैलरी से ज्यादा हमको कुछ नहीं देता है, और ये अल्लाह का बंदा आया, दो बात सुनाया और इतना सारा इनाम बादशाह ने इसको दे दिया। ऐसा करते हैं कि बादशाह को इसके खिलाफ तैयार कर देते हैं, बादशाह को इसके खिलाफ कर देते, बादशाह के जहन में इसके लिए नफरत भर देते। जब वो शख्स चला गया तो उसके जाने के बाद वो दरबारी बादशाह के पास आया और बादशाह से कहा बादशाह सलामत, वो जो आपके पास आया था अब प्यारी प्यारी बात सुना रहा था। कहा हाँ। कहा बात तो सुनाया बहुत कायदे की उसने, मगर पता है वो कह रहा था कि बादशाह के मुंह में बीमारी है, उसके मुंह से बदबू आती है। कहा बादशाह को बीमारी है, उसके मुंह से बदबू आती है।
तो बादशाह ने कहा मेरे बारे में कहा, मेरे मुंह से बदबू आती? कहा हाँ। कहा अच्छा ठीक है, मैं पहले तहकीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको सजा देता हूँ। पहले तहकीक करूँ तो वो दरबारी कहता है बादशाह सलामत, अगर तहकीक करनी है तो उस शख्स को फिर अपने पास बुलाइए, वो आपके पास आएगा, वो जरूर अपने मुंह पे हाथ रख लेगा जब आपके मुंह के करीब आएगा। आप समझ जाइए, आपकी बदबू उसको मिलेगी, वो मुंह पे हाथ रखेगा। का पता करता हूं। ये दरबारी वहां से निकला और उस मर्द खुदा के घर पहुंचा और जाकर कहा कि बड़े खुशनसीब हैं आप, बादशाह ने आपको एक ही मुलाकात में इनाम दे दिया है, चलिए हमारे घर खाने की दावत है आज। उसको घर लाया और घर में जो खाना खिलाया उस खाने में लहसुन बहुत ज्यादा पिसवा दिया, भर दिया लहसुन, लहसुन ही लहसुन उसको खिलवा दिया। उसके मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। वो जैसे ही खाना खा के अपने घर आया, बादशाह का कासिद आया। वो कासिद आके कहता है, हे अल्लाह के प्यारे बंदे, बादशाह सलामत ने तुझे बुलवाया है, लगता है आज भी कुछ सुनेगा और आज भी तुझे इनाम अता करेगा। वो खुशी खुशी बादशाह के दरबार में आया तो बादशाह ने कहा आइए बैठिए, जो बात आप मुझे कल सुनाए थे उसको आज फिर से सुनाइए, बड़ी अच्छी बात है। वही बात उसने सुना दी। कहा बड़ी अच्छी बात सुना रहे हैं आप, बात सुनकर खुश हुआ। कहा जरा करीब आइए, मेरे पास आइए, कुर्सी को और करीब बुलवाया। कहा अब फिर से सुनाइए। जब करीब आया, बादशाह का चेहरा नजरों के सामने, इसका चेहरा नजरों के सामने बहुत करीब, बहुत कम फासला रहा। अब ये कुछ कहना चाहा तो फौरन इसके जहन में ख्याल आया कि मेरे मुंह से लहसुन की बदबू आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बदबू को पाकर बादशाह को तकलीफ हो जाए, इसलिए अपने मुंह पे उसने हाथ रख लिया। क्यों रखा हाथ? कि मेरी बदबू कहीं बादशाह को न मिले, मेरे मुंह की बदबू कहीं बादशाह को न मिले। मुंह पे हाथ रखा, बादशाह समझ गया कि अच्छा वो सच कह रहा है मेरा दरबारी। जब मेरे करीब आया तो अपने मुंह पे हाथ रख रहा है, मेरे मुंह से बदबू निकल रही है, मतलब मेरी बदबू से इसको नफरत है, अब मेरे माल से इसको मोहब्बत है। कहा सुनो, मैं तुझे आज इनाम नहीं दूंगा, मैं खत देता हूँ, इसको लो और तुम चले जाओ गवर्नर के पास, जो उसे देना है तुझे देगा। बादशाह ने उस खत में लिखा क्या अपने गवर्नर को कि जैसे ही ये शख्स तेरे पास पहुँचे बस तुम इसको ज़बह कर देना, कत्ल कर देना, इसको कत्ल करके इसके चमड़े को जिस्म से उतार लेना और उस खाल को मेरे पास भेज देना, इसलिए कि ये मेरा गुस्ताख है। बादशाह ने तहकीक न की, अपना फरमान जारी कर दिया, खत लिख दिया, उस खत पे मुहर लगा दिया और खत को मोड़ कर दिया। कहा लो मेरे गवर्नर के पास चले जाओ। ये गवर्नर के पास जाने लगा तो लोगों ने कहा जाओ जाओ। बादशाह गवर्नर के पास उसी को भेजता है जिसको बहुत ज्यादा इनाम देना रहता है। लगता है बादशाह आज आपसे बहुत ज्यादा खुश हो गया है। क्यों कि सजा के लिए बादशाह किसी को गवर्नर के पास न भेजता था। बादशाह जब भी गवर्नर के पास भेजता था तो इनाम लेने के लिए वो खत लिया और वो शख्स चल पड़ा गवर्नर के लिए। जैसे ही गवर्नर हाउस के तरफ जा रहा है, रास्ते में वो दरबारी हासिद मिल गया। वो हासिद मिला, कहा दोस्त कहाँ जा रहे हो? कहा बादशाह ने ये खत दिया है, लोग गवर्नर के पास जाओ। वो समझ गया कि अच्छा आज भी इसको इनाम ही मिल गया। वो समझा आज भी इसे इनाम ही मिल गया है। तो उससे कहा दोस्त तुम क्या जाओगे वहां से लाने? लाओ तेरे खत को हम ही पहुंचा देते हैं, तुम क्या जाओगे परेशान होने? लाओ लाओ ये खत हम ही ले जाते हैं। वो सोचा कि उस दिन भी ये हमें दावत दिलवाया, बादशाह के यहाँ बुलवाया, बादशाह ने इनाम दिया, तो ये मेरा मोहसिन है, अगर खत मांग रहा है तो दे ही दिया जाए। इसको ये नहीं पता है
कि इस खत में मौत की सजा लिखी है या इनाम लिखा है, कुछ भी नहीं पता है। वो खत मांगा, उसने दे दिया। वो खत लेकर पहुंचा गवर्नर के पास, गवर्नर को खत दिया। गवर्नर जब खत खोलकर पढ़ा तो कहा, तुझे पता है दरबारी इसमें क्या लिखा है? कहा हाँ हाँ इनाम लिखा होगा, जल्दी दीजिए। देरी किस बात की? कहा हाँ मैं जल्दी कर देता हूँ, घबराओ मत। कहा कितना लिखा है? कहा बादशाह ने लिखा है कि जो ये खत लेकर पहुँचे उसको ज़बह कर दो और उसके चमड़े को उसके बदन से उतार के उसमें भूसा भर के मेरे दरबार में भेज दो, हमको वही काम करना है। वो सीना पीटने लगा, कहने लगा नहीं नहीं गवर्नर साहब, ये खत हमारा खत नहीं है, बादशाह ने ये हमको नहीं दिया है, अल्लाह की कसम ये हमको नहीं दिया है। तुम बादशाह से पूछवा लो, बादशाह ने ये खत हमको नहीं दिया है, ये खत तो फला को दिया था, उसको सजा दिया है। तो गवर्नर ने कहा कि सुनो, न बादशाह ने इसमें किसी का नाम लिखा है न पता लिखा है, सिर्फ लिखा है जो खत लेकर जाए उसका सर कलम कर। तुम लेकर आए हो, ये सजा हम तुमको देकर ही छोड़ेंगे, हम बादशाह से कोई मशवरा नहीं करेंगे। जब आज तक इनाम देने में मशवरा नहीं किए तो आज तलवार चलाने में भी मशवरा नहीं करेंगे। लाओ, उसका सर कलम कर दिया गया, उसको दरबार में भेजा जा रहा है। और जिसको बादशाह ने खत देकर भेजा था वो खत इसको देकर वापस बादशाह के दरबार में पहुंचा हुआ। बादशाह हैरत में, कहा खत कहाँ है? कहा वो जो मेरा साथी था जिसने मुझे दावत दी, उसने मुझसे मांगा, मैंने उसको दे दिया, वो लेकर गया। अब तू? कहा मैं इधर आ गया। उतने ही में वो पूरा खाल आया उसका भरा हुआ, भूसों से लदा हुआ, उसके पूरे जिस्म के खाल को जब लाया गया तो बादशाह कहता है कि देखो सच कहता था। कहा क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आ रही। कहा क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? सच कहता था। कहा सुनो, जब तुम पहली मर्तबा मेरे पास आए मुझे खुश कर दिए, मैंने तुझको इनाम दिया। जब तुम चले गए तो इस शख्स ने मुझसे आकर कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए कि मेरे मुंह से बदबू आती। क्या ये सच है? तो कहा नहीं, मैं तो आपसे बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ, और आपके मुंह से क्या, आपके महल में आते ही किसी तरह की बदबू नहीं मिली, कभी ऐसा मैंने नहीं कहा। तो कहा फिर मेरे सामने आकर तूने अपने मुंह पे हाथ क्यों रखा? कहा बादशाह सलामत, उसकी वजह ये थी कि मैं जब यहाँ से गया तो वो दरबारी मुझको दावत देकर अपने घर बुलवाया, अब खाने में सिर्फ लहसुन खिलवाया, उस लहसुन के खाने से मेरे मुंह से बदबू आने लगी। आप जब अपने करीब बुलाए मुझे कि मेरे पास आओ, मैं आपके करीब आया तो मुझे फौरन एहसास हुआ कि कहीं मेरे मुंह की बदबू बादशाह को लगे, अब बादशाह को कहीं तकलीफ ना हो, इसलिए हमने अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। कहा उसने तो कहा था मुझसे कि तेरे मुंह से बदबू आती, मतलब बादशाह के मुंह से बदबू आती है, इसलिए वो अपने मुंह पे हाथ रखता है। कहा नहीं। तो कहा सुनो, तुमने एहसान करने वालों के साथ एहसान किया है तो तेरा इनाम ये मिला कि तू कल भी इनाम पाया, आज भी इनाम पा गया है। और रास्ते में वो तुझको झांसा देकर खत लेकर गया, उसको पता है कि बादशाह इनाम के लिए खत भेजता है, उसको लगा इसमें इनाम लिखा हुआ है, मगर उसमें तो मौत की सजा लिखी हुई थी, तो लिहाजा जो मारा गया है हकीकत में उसको मारा ही जाना चाहिए, हकीकत में उसकी मौत ही होनी चाहिए। अर्ज ये करना है, हसद ने दरबार से निकालकर मौत के घाट उतार दिया। दरबारी था, बादशाह का करीबी था, सोचना चाहिए दरबारी है, मगर हसद ने क्या किया, मौत के घाट तक पहुंचा दिया। अर्ज ये करना है कि आप किसी के लिए अपने दिल में हसद न रखें। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो आप ये ना देखें वो तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं। आप ये दुआ करें, मौला मेरा वो दीनी भाई तरक्की कर रहा है, मौला उसे और तरक्की अता फरमाना। मेरा वो दीनी भाई
परेशान है मौला, उनको परेशानियों से आसानियां अता करना। और अगर अपनी तबाही है तो अपने लिए खुद दुआ करे और अपनी खामियों को गिनती से गिना करें, काउंट किया करें कि आपके अंदर खराबी कितनी है, आपके अंदर बुराई कितनी है। अपनी बुराई को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता है, अपनी खराबियों को अपनों से ज्यादा बेहतर अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बदन में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, कहीं दर्द हो, घर में किसी को पता नहीं चलता है। पहले जिसको दर्द हो उसी को पता चलता है, फिर उसके बाद घर के लोग उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मगर पहले अपनी तकलीफ का इजहार वही करता है जिसको तकलीफ होती है। अपने जिस्म का इलाज आप करवाते हैं, हाथ पैर आंख नाक कान का इलाज करवाते हैं। आप अपनी इबादत को दुरुस्त करने के लिए मसाइले शरइयत पर नजर रखते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर कभी सोचा आपने कि अपने दिल के मामले को बेहतर करने के लिए आप कौन सी कोशिश कर रहे हैं, कौन सा कदम उठा रहे हैं? इसलिए गुजारिश है, ज़ाहिरी अमल भी करिए आप, बातनी अमल भी करिए आप। हसद से दूर रहिए, बुग़्ज़ से दूर रहिए, रिया से दूर रहिए, दिखावे से दूर रहिए, हुजुब से दूर रहिए, हुब्बे मदह से दूर रहिए। अगर रहना है तो इस अंदाज में रहिए कि जिंदगी गुजरे मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुजर जाए। जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी आपके कदम को चूमती नजर आएगी। जिनकी रूह को हम इसाले सवाब करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा है, देखिए कितना अच्छा काम करके गए। जनाब मरहूम कलीमुद्दीन साहब आजान देते थे मस्जिद शरीफ में, इनका नाम रजिस्टर में कहाँ लिखा गया होगा? आप अक्सर सुनते तकरीरों में कि जुमा के दिन एक फरिश्ता दरवाजे पर मस्जिद के गेट पे खड़ा होता है और वो नाम दर्ज करता है। पंज वक्ता में फरिश्ते नाम दर्ज करते हैं कि कौन मस्जिद में कब आया, कितने नंबर पे आया, कितनी बार आया। ये सारा बायोडाटा डिटेल्स महफूज किया जाता है। यकीन जाने जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा इन्होंने आजाद देने में गुजारी है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अज्र उन्हें अता फरमाएगा। अर्ज ये करना है, अर्ज ये करना है कि रूए जमीन पर अच्छा काम करे और अगर बुराई देखनी हो तो किसी दूसरे की बुराई न देखकर अपनी खुद की बुराई पे नजर रखे।